हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सेकंड काउंसलिंग में जो पद खाली रह गए हैं हज़ारों, इनकी संख्या कितनी है और थर्ड काउंसलिंग में कम मेरिट वालों का चयन कैसे होगा, इन सब तथ्यों के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करें। आपको पता होगा कि सब महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अभिमान एकेडमी हमेशा रहता है। सबसे पहले की इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। साफ साफ कहा गया है कि जो 36,590 अभ्यर्थी हैं सापेक्ष शिक्षक भर्ती में, जिनके डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा हो गए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके सरकार के पास रखे हुए हैं और सरकार उसके बदले में आपको एक स्लिप देती है। तो सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने हैं। तो जब आपको अपलोड करने हैं तो उनको स्कैन करना है। तो गवर्नमेंट पहले ये कह रही है कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएं तो उससे पहले उनको स्कैन कर लें। तो सभी भाई जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्तियों से जुड़े हुए हैं और नहीं भी हैं, वो अपने डॉक्यूमेंटों को एक बार स्कैन करके फ़ाइल तो सबकी रख ही लें आप, ताकि आपको भविष्य में भी कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो तो आपको परेशानी ना हो। तो ये आप अपनी ईमेल आईडी पर डाल लें या किसी भी तरीके से जहाँ से आपको इनको कहीं भी प्रेषित कर सकें, सेंड कर सकें, भेज सकें अपनी फ़ाइल को। तो आप स्कैन कर लें। सबसे अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपके पास उनके पास ऑनलाइन कॉपी आपके पास होगी उनकी, ये एक अच्छा होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं भर्ती से संबंधित। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भर्ती में जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 70% जो अभ्यर्थी हैं वो आरक्षित वर्ग के हैं। मतलब केवल 28.7% सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, बाकी 70% ओबीसी, एससी और जो आरक्षित वर्ग कोटे के अभ्यर्थी होते हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। जबकि 68,500 में केवल 62% ही आरक्षित थे। तो ये सरकार ने ये डाटा दिया है एनसीबीसी को कोर्ट में, और अगली डेट लग चुकी है 4 दिसंबर। तो एमआरसी को लेकर जो मैटर होने वाला था, मुझे लगता नहीं है उसमें अब कोई खास जान बची है। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आरक्षित वर्ग की सीटें छीन ली हैं सरकार ने, जबकि सरकार ने पिछली बार से ज़्यादा इस बार आरक्षित वर्ग को सीटें दी हैं, लगभग 8% ज़्यादा। आप समझ सकते हैं 8% होती हैं 5,600 सीट। तो 5,600 सीटों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ज़्यादा लगे हैं क्योंकि उन्होंने जो जनरल कैटेगरी का जो बच्चा होता है उसको ओवरलैप किया उन बच्चे, या तो यहाँ पर, या फिर आप साफ साफ कह सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के ज़्यादा बच्चे पास हुए थे, तो वो ओवरलैप कर गए अपनी मेहनत से और उन्होंने जनरल कैटेगरी की सीटें हासिल की हैं। सरकार ने नहीं करी, बच्चों ने मेहनत करके वो सीटें हासिल करी हैं। तो लेकिन इससे ये मुद्दा खारिज हो जाता है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में ये बात ये थी कि भाई आरक्षण उतने बच्चों को दिया गया है नहीं, कहीं सरकार ने आरक्षित सीटें तो नहीं ले ली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने जो तथ्य दिए हैं वो अपने आप में जो है वो संतुष्ट करने वाले दिखे कोर्ट को। हालांकि 4 तारीख डेट लगी है, आगे क्या होगा पता लगेगा। लेकिन मुझे मेरी अपनी पर्सनल राय है कि एमआरसी वाले मुद्दे में अब कुछ बचा नहीं है। एमआरसी को अब बस मुद्दा अगर कोई है तो वो एमआरसी को 69,000 शिक्षक भर्ती में लगाने के ऊपर है कि आपने एमआरसी को लगाया कैसे। तो लेकिन इस पर केस नहीं हुआ था। इस बात पर हुआ था कि लोहा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा सचिव। तो ये जो केस हुआ था इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि आरक्षित वर्ग की सीटें कम में जनरल को दे दी गई, जनरल कैटेगरी में शामिल की गई। तो गलत है ये बात। तो ये बात तथ्य खत्म हो गई, और जिस मुद्दे पर केस लड़ा जाता है सुनवाई उसी मुद्दे पर होती है। अगर जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 4 तारीख की, अगर इसमें ये बात निकलकर सामने आए कि एमआरसी को आपने किस तरीके से लगाया है सीटें लगाने के बाद, तो सरकार ने एनआईसी के सॉफ्टवेयर का हवाला देगी सरकार, और मुझे लगता है कि उसमें पूर्ण रूप से सरकार सही निकलेगी। लेकिन इससे ज़्यादा जान उस केस में थी 22,000 सीटों वाले में। लेकिन 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए कोई विशेष तथ्य और विशेष काम अभी चल नहीं रहे हैं। आनंद कुमार ने केस किया था, उसके ऊपर अभी सुनवाई हुई नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है प्रॉब्लम वाली कि 22,000 सीटों, कुछ जो हमारी लीगल टीम्स हैं, चाहे बीएड लीगल टीम हो, बीटीसी लीगल टीम हो, ये भी जो है इस समय शांत हैं, या यूं कह लीजिए उन अभ्यर्थियों के भी नंबर आ गए, और जिनके नंबर आ गए वो अब इस भर्ती में इंटरेस्ट ले नहीं रहे। तो उन सबसे मेरी हाथ जोड़कर दरखास्त है सभी अभ्यर्थियों की तरफ से कि ये अभ्यर्थी जो है 22,000 सीटों को लेकर आगे बढ़ते रहें। क्योंकि ज़्यादातर बीटीसी वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले अभ्यर्थी सबके नंबर आ गए, केवल अब बीएड वाले अभ्यर्थी बचे हैं। तो इनकी हेल्प करने के लिए वो अभ्यर्थी जो है आगे आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एट ए टाइम सरकार का जो निर्णय होते हैं
ये बड़े चौंकाने वाले हैं। अभी कासगंज में 884 और एटा में 438 शिक्षक मिले हैं। काउंसलिंग शुरू हो गई है। थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजेशन के बाद प्रवेश लिया जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। तो ये कासगंज में 180 महिलाओं के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है। काफ़ी अभ्यर्थी आप देख सकते हैं यहाँ पर सीट छोड़ के जा रहे हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी ये सीट छोड़कर जा रहे हैं ये अपने आप में बड़े आंकड़े हैं। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी की, ये यहाँ पर जो 36,590 है काउंसलिंग के लिए जो जांच प्रमाण पत्र है, ये उसका परफॉर्मा है। आप क्या इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्कैन के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अब ठीक है ना। और 100 रुपये का जुडिशली है। कुछ तो गवर्नमेंट ने संशोधन वाले बच्चों को एंट्री दे दी है, मतलब छोटी मोटी गलती है तो उनको एंट्री दी जा रही है, जिससे थर्ड काउंसलिंग में सीटें काफ़ी बचने वाली थी, थोड़ी सी कम हो गई। लगभग 500 सीटों पर फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ जो, हालांकि सरकार ने सबको नहीं छूट दी है, जो ज़्यादा ही वैसा अपवाद है जो वाकई में ही सही है, सरकार उसी को छूट दे रही है। तो ये सब चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 तारीख को जैसा भी होगा आपके सामने ये डाटा आ जाएगा। 5 तारीख को थर्ड काउंसलिंग के बारे में डाटा आएगा। 5 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि जो भी सीटें बच रही हैं 5 तारीख को उनमें क्या होगा। तो क्योंकि 2, 3, 4 तारीख तक तो आपकी काउंसलिंग है। 5 तारीख को तथ्य सामने आएंगे। जैसे ही तथ्य सामने आएंगे मैं तुरंत आपके सामने उन चीज़ों को लेकर आऊँगा। जहाँ तक थर्ड काउंसलिंग की मेरिट वालों की बात है, लगभग जनरल की 1 से 1.2% मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जो जनरल कैटेगरी हैं, जनरल की 1 से और 1.2% तक, क्योंकि जनरल की और एससी की लिस्ट सबसे ज़्यादा गिरेगी। एससी की तो हो सकता है 59 तक चली जाए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एससी कैटेगरी के छात्रों ने भी काफ़ी सीटें जो हैं, हालांकि सरकार अभी अगर कोई आदमी इसके ऊपर काम करे तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा कि अभी बैकलॉग की जो सीटें हैं वो 5,000 सीटें बैकलॉग की बची हुई हैं, प्लस 1133 सीटें अभी इस साल की बैकलॉग की बची हुई हैं, पिछली बार की बची हुई हैं, प्लस 22,000 सीटें वो बची हुई हैं जो 68,500 की हैं। 22,000 सीटें जिसको जस्टिस यूनिवर्सिटी ने जोड़ने के लिए भी कहा था, पर सरकार ने जोड़ी नहीं है। तो ये अगर भर्ती में देखूं 22 और 5 27 और एक 28,133 जगह, तो 28,133 जगह और बचेंगी यदि कोर्ट में इसके लिए विशेष अपील करी जाए। जोड़ने अलग से एक केस तो पहले ही पड़ा हुआ है, सब उसी के ऊपर चल रहे हैं थर्ड काउंसलिंग के। अपने स्तर से भी आप कोई अभ्यर्थी यदि मेहनत करे तो ये नौकरी उनको मिलकर रहेगी, और नौकरी लेना आपका अधिकार है। यदि आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो घर बैठे आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो फ्रेंड, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको नौकरी ऐसे ही मिल जाएगी तो वो नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी होगी उसके लिए। ये नहीं आप केवल कमेंट करें और सर मुझसे कहें कि सर आप कुछ कीजिए। अपने स्तर से जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन और अभ्यर्थियों इस पर जैसे कट ऑफ मुद्दे पर बहुत सारे लोगों ने एक साथ केस किया था, इसी तरह 22,000 सीटों पर कम से कम 3 या 4 रेट पड़नी चाहिए, ताकि जज साहब के मैटर सुनवाई में आए कि बार बार इसके ऊपर रेट दाखिल हो रहे हैं, मैं इसको लेकर कोई सही निर्णय दूं ताकि अभ्यर्थियों का भला हो सके। कुछ अभ्यर्थियों ने धरना दिया, लेकिन उसका कोई वो धरना कल शाम देर रात तक वो सफल नहीं हो पाया और सब अपने अपने घर चले गए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी आप सोच रहे हो बच्चे धरना देना कुछ करेंगे, उसका कोई विशेष फायदा नहीं मिला। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और हर करंट अपडेट के लिए जो थर्ड काउंसलिंग के बच्चे हैं उनसे मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जानकारी आपको अभिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से दी जाती है थर्ड काउंसलिंग के बच्चों के साथ, और 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए विशेष प्रयत्न की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।